भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदोषराज प्रचोदतापि मलमुक्तमपि प्रकृत भक्त्या जले जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिगडीरपिहीनताप्नं यात्वपिभक्तस्प्रमादिदेवम् ओम श्री कलमस्कर्णोन्मत्तनाय देव सुदुर्मिव महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं पं पं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावदय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजन पिश्यामिति स्वाहा। स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे स टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदो बवलादिगे नवल मंगल गाने रवाकुल जिनिग्रहे अभिषेक महम यजि ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवंत चनागे प्रथम क्लास प्रांते जलादेर गमने पामती स्वाहा। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागनमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतंत्राय द्वादश गण परिष्ठिताय सुकलज्ञान पवित्राय स्वर्गीय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तिलकमे वर्ताय अनंत संसार चक्र परमितने अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलकवे संग्रह सत्य ज्ञान सत्य वर्णन दानंद फणा मंडिता ऋषियारिका सराव सराविका परम चतुस्संगो सविनाशय घाति कर्मनाशय एक घाति कर्मनाशय अपवादम हस्पाकम छिंदि सिंधि विंदे मर्त्युम छिंदि विंदे अतिकामम छिंदि सिंधि विंदे रतिकामम छिंदि सिंधि क्रोधम छिंदि सिंधि अग्निवयम छिंदि विंदे सरशत्रुवयम छिंदि सिंधि विंदे सरोपसक छिंदि विंदे सर विग्रम छिंदि विंदे सर भयम छिंदि विंदे सर राजवयम छिंदि विंदे सर चोरवयम छिंदि विंदे सर दुष्टवयम छिंदि विंदे सर मर्गवयम छिंदि विंदे सर्वत चक्रवयम छिंदि विंदे सर परमंत्रम छिंदि विंदे क्षोल रोगम छिंदि विंदे क्षय रोगम छिंदि सर कुष्ठ रोगम छिंदि सर कुर रोगम छिंदि सर नरमार्यम छिंदि सर गजमार्यम छिंदि सर्वासमार्यम छिंदि सर गौमार्यम छिंदि सर महिषमार्यम छिंदि सर धन्यमार्यम छिंदि सर वृक्षमार्यम छिंदि सर गुलमार्यम छिंदि सर पत्रमार्यम छिंदि सर पुष्पमार्यम छिंदि सर फलमार्यम छिंदि सर राष्ट्रमार्यम छिंदि सर देशमार्यम छिंदि सर विस्मार्यम छिंदि सर वेताल साकनी डाकनी बैन छिंदि सर वेदनियम छिंदि सर मोहनियम छिंदि सर कर्माष्टकम छिंदि। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है सतीश संजैन, परवीन लता जैन, दर्पण जैन, मीनू जैन, मीरा जैन, कविता जैन, समस्त परिवार नई दिल्ली, इनको बहुत बहुत अनुमोदना
ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करवट मठ पतन तरुण मुख सम्मानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यतसुखम तेसुलोक शिवादि वैष्णवजदम अभयम श्रीम मार्गम शस्त्रस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलकुतंतदानम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज्य मलि वर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ इत्यभिजनम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणाशेष दोष कलमसादीत जो मूर्ति से शांतिनाथ शांति कर सब पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुधपद विनाशय सर सामडा विनाशय ओम राम ह्रीम रोम रोम राम में सर शांति कुरु स्वाहा संपूजिकन प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासुकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदोभ बलार्दिके धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीम श्री पांडुशिला पर विराजमान भगुन चनाग्रे शांति दर प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरसोदीप सुदोभ फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। चारों गति से ऊपर ले। स्वस्तिक शब्द का अर्थ है स्व, अस्थि और क शब्द का अर्थ है आत्मा और स्व शब्द का अर्थ है मैं स्वयं। अस्थि बोले मैं आस्तिक हूँ, अस्तित्व। अपने अस्तित्व को मानने के लिए ये प्रतिज्ञा वाक्य रखने के लिए स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वस्तिक चिन्ह जो बनाते हैं वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए प्रतिज्ञा वाक्य हो। स्व अस्ति क शब्द आत्मा, स्व मैं स्वयं आस्तिक हूँ, इसलिए जैन लोग स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। और जैन लोग खास तौर से आस्तिकता के लिए ही मूर्ति पूजा करते हैं। और इसी को सारे दुनिया के लोगों ने अपने अपने मूर्ति बनाने की परिपाटी यहीं से स्वीकार किया। ऐसे बहुत लेखकों ने लिखा है और जैन मूर्ति बनाने के अनेक वास्तुशास्त्र के शिल्प शास्त्रों में लिखे गए। जैन मूर्ति पूजा में विशेषता आत्म संस्कृति वही शिल्पानी। जो मूर्ति है वो आत्मा के प्रतीक वीतरागता मुद्रा है। एक और बीच में मैं बोलूं, जैन शाद्वाद भाषा है जैनों की। अब देखिए मूर्ति भी कहते हैं और पाषाण भी कहते हैं। ये पाषाण है कि मूर्ति है? तो एक आदमी ने कहा भैया पाषाण है, दूसरे ने कहा नहीं मूर्ति भी है, एक ने कहा नहीं मूर्ति है पाषाण। तो कहने का तात्पर्य पाषाण की मूर्ति, पाषाण भी है और मूर्ति भी, शादास्ति शादनास्ति। जब मूर्ति देखते तो पाषाण की तरफ लक्ष्य, पाषाण देखते तो मूर्ति तरफ। तो इसलिए इसी से शाद्वाद की सिद्धि होती है। तो वीतराग जो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, वो योग मुद्रा है। जो टोडरमल जी ने अपने देव दर्शन प्रतिनित्य गृहस्थों को करना चाहिए। देव दर्शन करके पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए। चेयाने जेठाने सावय अद्यट्ट भोजनम पूर्ण दे सो सुट्टो मित्यादित्य भट्टो जनसा। जिनेन्द्र भगवान के शासन में वीतराग मंदिर में जाकर, चैत्यालय में मंदिर में जाकर चित्तोपयोग अनुष्ठान साफल्यता चैत्यम। चैत्य शब्द का अर्थ है मूर्ति, चैत्यालय शब्द का अर्थ है मंदिर। चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए उस वीतराग मुद्रा को, ध्यान मुद्रा को देकर आप भी ध्यान करो।
पाषाण की मूर्ति बोलती नहीं, पर अवाक विसर्गो मोक्षान्वर्तो, उसको देखने से मन में पवित्र भावनाएं उत्पन्न हो जाती। टोडरमल ने लिखा है, मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन करते हो तत्काल 3 लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कि कषाय मंद हो जाते हैं, परिणाम शांत होते हैं, और मूर्ति के पास कुछ भी परिग्रह नहीं, न वस्त्र है, न आभूषण है, कुछ भी नहीं उसके पास, बिल्कुल जैसे जन्म लिया जात बालक वैसे वो मूर्ति रहती है। इससे ये होता है संसार में आदमी आया, कुछ लाया नहीं, जाते हुए कुछ ले नहीं जा सकता है। इसीलिए इसी मुद्रा से मनुष्य को संसार से मुक्ति मिल सकती है, जो अपरिग्रहवाद के प्रतीक है। चरम सीमा है, उत्थान श्रृंगार युक्त मूर्ति है, निरावरण भासुरम, कोई भी आभरण नहीं है। आभरण ये तो एक जैन आचार्य ने पंचस्तुति में लिखा है कि वह फूलमाला पहनते हैं या वो आप गहने पहनाते हैं मनुष्यों को सुंदर होते हुए भी। बोले सब क्यों? ये सब श्रृंगार उसके लिए जरूरत है जो नकटा है, कुरूप है, जो सुंदर है उसके लिए जरूरत क्या है? तो भगवान 3 लोक के नाथ अत्यंत सुंदर और वीतराग है, इसलिए मूर्ति पूजा जो करते हैं उसको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तत्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी
और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्त्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्योछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।